हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का ये जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला ऑन द लास्ट 20 डेज जो अभी जीपैट 2026 के एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, उसमें आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, सो कंप्लीट चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। कोई भी ऐसी ओवर हाइप चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा कि ये कर लो वैसा कर लो। प्रैक्टिकली जो भी पॉसिबल चीज़ें हैं हम उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और एट द एंड मैं आपको ऐसी चीज़ें दे के जाऊंगा जो आप प्रैक्टिकली पॉसिबल करके अपना मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 20 डेज का प्लान है हमारे पास। बस उससे पहले हम एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या होती है। अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके माइंड में पता होंगी। ये देखो 2025 की अगर हम कट ऑफ देखें तो 96.23, 90, 90, 76, 55। और अगर आप मार्क्स की बात करोगे तो जनरल के लिए लास्ट ईयर की कट ऑफ जो गई थी 216 मार्क्स गई थी। 2024 का 248 गया था, बट इसको देख के घबराना नहीं है क्योंकि इतना नहीं जाने वाला है। इस बार ये कट ऑफ जो है वो और नीचे जाने के चांसेस है। तो ऑन एन एवरेज अगर 200 टू 220 के बीच में आप रहोगे तो फॉर जनरल कैटेगरी आप जो है वो सेफ जोन में रहोगे। ठीक है, तो उसके बाद करना क्या है हमें ये देखते हैं। तो अगर आप देखोगे इसको पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न है, अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले आता है फार्मास्यूटिक्स 38 क्वेश्चंस का। देन आता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, अगेन 38 क्वेश्चन। फार्माकोलॉजी 28 क्वेश्चन। फार्माकोग्नोसी 10 क्वेश्चन। माइनर सब्जेक्ट जो है वो 11 क्वेश्चन। अब आपको बोल रहे होगे सर ये सब तो हमें पता है, ये क्यों बता रहे हो। देखो मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इन्हीं से हम अपना आगे का प्लान बनाएंगे कि कैसे हमें निकालना है। ठीक है, अभी आपने देखा कि जो कट ऑफ है वो कितना है, 200 टू 220 है। अब 220 की अगर मैं बात करूं तो आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं फॉर दिस। अगर सपोज आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो तो आपके और उसमें से अगर आपने कितने सही किए, उसमें से अगर आपने केवल 60 क्वेश्चन भी सही किए तो आपके कितने मार्क्स हो गए। 60 क्वेश्चन में आपके जो मार्क्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, 60 क्वेश्चन में आपके मार्क्स बनेंगे 240, और उसमें से आप 20 निगेटिव कर दोगे तो भी आपके कितने बन गए 220। ठीक है, तो अगर आप सही केवल 60 क्वेश्चन कर रहे हो आउट ऑफ 125, तो मतलब कितने का मार्जिन हो गया आपके पास, 65 क्वेश्चन का मार्जिन हो गया आपके पास। ठीक है, उतने आप छोड़ दो तब भी आप क्वालिफाई कर ले जा रहे हो, बट आपका मेन फोकस होना चाहिए कि ये जो है ये करेक्ट हो। इसीलिए ये बताने का मेरा रीजन ये है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में भी है, सबका इसी टाइम पे यही सवाल है कि सर मैंने सिलेबस ही इतना किया है, अब मेरा कैसे होगा। भाई हमें पूरे 125 करने ही नहीं है ना, तुम 125 के लिए क्यों पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। देखो अभी कहाँ पे होगे आप, जो है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो 70 to 80% जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, बहुत बढ़िया बात है। कुछ ऐसे होंगे जिनका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका 50% सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50% में भी 60 क्वेश्चन से ऊपर जाता है, बट थोड़ा सा वो होगा। तो अभी आपको क्या करना है ना, जितना आपने पढ़ लिया है उतना आपको सोल पूरा का पूरा फोकस रखना है किसमें, ऑन द रिवीजन। मेन मेजर आपका अभी का फोकस होना चाहिए किस पे, रिवीजन पे, जितना अभी आपने पढ़ा हुआ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में हो तब तो मैं आपको बोलूंगा कि आप केवल और केवल रिवीजन ही करो, बाकी कुछ मत करो। और वो रिवीजन कैसे करना है उसका पूरा प्लान, पूरा टाइम टेबल सब लेके आया हूं मैं, परेशान मत हो। ठीक है, वही आप करो। और अगर आप थर्ड कैटेगरी में हो तो मैं आपको बोलूंगा कि टिल अभी आज 15th को मैं वीडियो बना रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 15th नहीं तो 16th को आप इसको देख लोगे, तो इन तक आप अराउंड 25 तक आप क्या करो कि थोड़ा सा कुछ नया टॉपिक्स पढ़ सकते हो अगर आप लेस देन 50% के कैटेगरी में हो। ठीक है, बस थोड़ा सा, बट उसके साथ ऐसा नहीं आपको नया ही पढ़ना है, आपको उसके साथ रिवाइज भी करना है, रिवीजन भी करना है। 80-20 रख सकते हो, 20% न्यू टॉपिक, 80% आप भी रिवीजन करोगे। ठीक है, तो उसके बाद नहीं तो बाकी दोनों कैटेगरी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को आपको केवल और केवल रिवीजन करना है। ठीक है, तो आपके लिए जो डेडलाइन होने वाली है वो क्या होने वाली है कि अप टू 25 फरवरी तक आपको जितने भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपका, उसको आपको रिवीजन कर लेना है। लाइक फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोलॉजी, कोग्नोसी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको 25 फेब तक रिवाइज कर लेने हैं। ठीक है, 25 फेब आज अगर आप 15 को देख रहे होगे तो अराउंड आपके पास 10 डेज है, 9 to 10 डेज है। तो 10 डेज में आपको क्या करना है, ये जितने आपने अगर अभी तक जिनका रिवीजन कर रखा है, फर्स्ट रिवीजन जो आपका चल रहा हो, जैसे अभी ऐसा तो नहीं कि आप कल से ही स्टार्ट करोगे, अभी तक आपने रिवाइज कर रखा होगा, तो जो टॉपिक्स रिवाइज कर रखा है वेल एंड गुड है, जो रिमेनिंग है उनको आपको कर लेना है। और 26 to 28 फेब जो 3 दिन का टाइम हमारे पास बचेगा, इसमें हम केवल और केवल माइनर सब्जेक्ट्स का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ अगर आप मेजर के साथ भी थोड़ा थोड़ा माइनर लेके चल सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो अगर आप दोनों बैलेंस करोगे तो आप पूरा का पूरा 28 तक ले लो, बट मैं बोलूंगा कि अगर आप पहले मेजर
पे फोकस करना चाहते हो, बिकॉज जो है मेजर पे अराउंड 125 की अगर मैं बात करूँ तो 100+ क्वेश्चन आपके केवल मेजर सब्जेक्ट से आने वाले हैं। तो आप पहले इन पे फोकस कर लो, तो आप 25 फेब तक मेजर सब्जेक्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लो, देन 3 दिन में आप माइनर को रिवीजन कर लेना। फिर जो लास्ट 6 डेज बचेंगे 1 to 6 मार्च जो अपने पास बचेगा उसमें हम फाइनल पुश देंगे, और जो रिमेनिंग टॉप मतलब सारे सब्जेक्ट्स को एक बार अच्छे से फिर से बेसिक तरीके से उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और रिवीजन करते हुए आपको, अगर आपने अभी तक माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट्स बना लिए हैं तो वेल एंड गुड है, तो आप उससे रिवीजन करो, और नहीं बनाया तो आप अभी नोट से, क्योंकि इन डिटेल माइंड मैप बनाने मत जाना, आप उतना टाइम नहीं है, बट अगर छोटे छोटे टॉपिक्स को आप बना सकते हो, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसको बना लेना, ठीक है। अब क्या आपका एक पर्टिकुलर फुल डे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जो पूरा दिन है आपका वो कैसा होना चाहिए। तो देखो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जो एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल मैं आपको अराउंड 12 आवर्स का दे रहा हूँ, इतना तो आपको 20 डेज में फॉलो करना पड़ेगा भाई। देखो 8 से 10 घंटे का काम नहीं है, 12 घंटे वाला जोन आ गया है हमारा, उतना तो आपको जाना ही जाना है। तो उसमें क्या करना है, अगर आप सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ 6 बजे से आप स्टार्ट कर दो। अगर जो जल्दी स्टार्ट करने वाला है वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना, और जो थोड़ा सा लेट स्टार्ट करने वाला है वो 7 या 8 बजे से इसको कर लेना। तो सबसे पहला स्लॉट आप रखो एक मेजर सब्जेक्ट, 1 से 2 मेजर सब्जेक्ट आप रख सकते हो। फार्माकोलॉजी रख लो, सुटिक्स रख लो, एनालिसिस रख लो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, 2 से 2.5 घंटे अच्छे से प्रॉपर उसका रिवीजन करो। और इसमें भी ऐसा नहीं है कि आप 6 बजे बैठ गए तो सीधे 9 बजे उठेंगे, नहीं, इतना मत करो। आप क्या करो, 6 बजे बैठो, 1 घंटे 7 बजे तक पढ़ो, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर उसके बाद 7 बजे बैठो। बट ब्रेक कितना, 5 मिनट का ही, ऐसा नहीं कि आपने ब्रेक लिया वो 1 घंटे का ब्रेक हो जाएगा, नहीं, 5 मिनट बस। टाइमर लगा के 5 मिनट का आप ब्रेक लो, फिर 7 बजे करो, फिर उसके बाद अपना एक ब्रेक लो, और ऐसे आप करो। फिर उसके बाद 10 से 12 हमारा एक दूसरा स्लॉट बनेगा 2 घंटे का, जिसमें हम एक सब्जेक्ट लेंगे केमिस्ट्री या कोग्नोसी, मैंने रखा हुआ है, आप सब्जेक्ट को अपने हिसाब से अल्टरनेट कर सकते हो। फिर 1 से 3 बजे के बीच का अपना 12 से 1 अपना ब्रेक लो लंच के लिए। 1 से 3 बजे का जो अपना टाइम है, उस टाइम में हमें क्या देना है, हमें देना है मॉक टेस्ट। अब आप इसमें जो अलग अलग आप जिस भी प्लेटफॉर्म से एसोसिएटेड होंगे वहां पे आपके मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, आप वहां से मॉक टेस्ट दे सकते हो, या आप इसमें पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपको क्या करना है। आई विल रिकमेंड कि आप अल्टरनेट दो, एक दिन मॉक टेस्ट दो, एक दिन पीवाईक्यू करो, ऐसा कर सकते हो। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आप रिवीजन कर रहे हो या पीवाईक्यूज आपने कर रखे हैं, तो आप डेली मॉक टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और एक दो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर इस टाइम पे कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अभी टिल फरवरी, ठीक है, 28 फेब तक अगर आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भी बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको अल्टरनेट डे पे तो देना ही देना है, ठीक है। आफ्टर दैट आप मार्च में 1 से 2 मॉक टेस्ट देना बस, बाकी लाइक जो आपका आफ्टर 5 मतलब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्च तक आप दे दो, देन 4 5 6 जो है 3 दिन आप कोई भी मॉक टेस्ट मत दो, केवल रिवीजन करो, बिकॉज उसमें मे बी अगर कोई ऐसा सेट ऑफ पेपर फंस जाता है जिसमें आपका थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर होते हैं, तो आपका थोड़ा सा मोरल डाउन हो सकता है, ठीक है। देन अगेन आपका 4 to 6 हम स्लॉट रखेंगे मेजर सब्जेक्ट्स के। इसमें अगर आप माइनर को साथ लेके चल रहे हो तो आप इसमें माइनर सब्जेक्ट भी रख सकते हो। माइनर सब्जेक्ट में भी लाइक आप ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ लो, देन आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो, ऐसे थोड़े माइनर सब्जेक्ट्स आप इसमें कर सकते हो। देन 7 to 9 आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर सकते हो, और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अपने रिवीजन क्लास भी कराते हैं, तो आप उनके रिवीजन क्लासेस भी कर सकते हो, साथ में आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस कर सकते हो। और लास्ट जो आपका 10 बजे से 11:30 बजे तक का जो टाइम होने वाला है, इस टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, आपको करना है रिवीजन किसके, जो आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, आप उसको रिवाइज करो। इररिस्पेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक का हो, आप उसको रिवाइज करो। डाइजेस्टर्स अगर आपके पास है तो आप डाइजेस्टर पढ़ो, और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करो कि हाँ नेक्स्ट डे क्या करना है, ठीक है। तो ये एक आपका कंप्लीट अराउंड 12 आवर्स का टाइम प्लान है। इसमें आप अपना जो टाइम स्लॉट है इसको आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, और साथ में सब्जेक्ट जो है वो अपने अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, बट ट्राई करो कि ऑन एन एवरेज 2 से 3 सब्जेक्ट आप डेली मेजर सब्जेक्ट्स आप रिवीजन करो, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके पास प्रॉब्लम हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का अगर आपको चाहिए तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी सब्जेक्ट्स से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको नेक्स्ट 20 डेज में पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसका मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं उसको वीडियो बना दूंगा, मे बी कल या परसों तक वो वीडियो भी आ जाएगी, ठीक है। चलो, अब मैंने ऑल इंडिया रैंक 66 स्कोर करी थी, तो मेरा क्या प्लान था, मेरा प्लान यही था कि अभी भी आपको क्या करना है, सिंगल सोर्स आपने अभी तक जहां से पढ़ा है बस वहीं पढ़ो, कहीं अब मत भागो कि मैं ये भी कर लूँ, यहाँ से कर लूँ, वहां से कर लूँ। इवन अगर आप मेरा चैनल भी देख लो तो आप अगर आपने जहां से वो टॉपिक कर रखा है आप वहीं से रिवाइज करो, मत देखो इधर। मैं तो ये भी बोलूंगा कि आप मत देखो, आप वहीं से करो, ठीक है। नोट्स आपने अपने अब जो बनाए हैं वो पढ़ो, मॉड्यूल है वो पढ़ो, कहीं नए दूसरे नोट्स मैंने कई बार ग्रुप्स में भी मैं देखता हूँ कि यार मेरे को ये नोट्स भेज दो, मेरे को वो नोट्स भेज दो, अब मत देखो, अब आपके जो नोट्स हैं वही देखो। एमसीक्यूज में अब आप केवल मॉक टेस्ट करो और टेस्ट दो, देन उसकी एनालिसिस देखो। टेस्ट की एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट्स एंड माइंड मैप्स जो अभी तक आपने बनाए हुए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन अप्रोच आपकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, और सबसे पहले आपके जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज्यादा फोकस करो, बिकॉज आपको पूरे 125 क्वेश्चन नहीं करने हैं। मैंने बताया ना, आपको क्वालिफाई करना हो, आप 60 to 65 क्वेश्चन सही करोगे, और अगर आपने निगेटिव पे कंट्रोल कर लिया तो आप इजिली क्वालिफाई कर जा रहे हो। तो जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं पहले उन पे फोकस करो, देन आफ्टर दैट आप जो वहां से आप
आराम से क्वालिफिकेशन के मार्क्स निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम बात करें, और रैंक भी आराम से बना देंगे, रैंक भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स ही बनाते हैं, डोंट वरी। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, डोंट फॉलो एवरीवन। लाइक आपको सभी को फॉलो नहीं करना है कि लाइक जो सब बोल रहे हैं सब मत करो, आपने जो अपना एक प्लान बनाया है उसी पे फोकस रखो बस। और पैनिक, इस टाइम पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं पैनिक, एक मॉक टेस्ट में थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे हुआ वो परेशान हो जाते हैं, सर मेरे मार्क्स नहीं बन रहे, मेरे इतने में आए, मेरा क्वालिफाई हुआ, मेरा नहीं हुआ। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अभी भी 100 टू 150 के बीच में कहीं भी मॉक टेस्ट के में लाई कर रहे हो, आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो इन नेक्स्ट 20 डेज में आप एस्टिमेट करके। और अगर आप 200 या उससे ऊपर हो देन आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, डोंट वरी। और जो 250 या 300 के अराउंड में है तो भाई आप जो है ना बहुत सही जा रहे हो, बस आपको एक फाइनल पुश देना है, उसके बाद आप आराम से अंडर 100 सिंगल या डबल डिजिट रैंक स्कोर कर सकते हो। बस आपको एक फाइनल पुश देना है, अपने बस ज़्यादा जो प्लान है उस पर फोकस करो, रिवीजन पे फोकस करो, तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। देन अवॉइड द नेगेटिव पीपल। इस टाइम जो भी आपके पास नेगेटिविटी हो रहा है कि नहीं यार तुम्हारा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, 20 दिन में थोड़ी ना होता है, अभी तक नहीं किया तो थोड़ी ना होगा, सबको अवॉइड कर दो। 20 दिन तुम्हारे हैं, कोई नहीं लेगा तुमसे, बस इसमें तुम अपनी पूरी की पूरी जान लगा दो। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो कि मेरे से नहीं होगा, नहीं तुमसे होगा, बिल्कुल होगा। और अगर आपका जो भी गाइड और मेंटर हो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर आप तुरंत उनसे कॉन्टैक्ट करो, और खुद पे बिलीव करोगे तो आप आराम से हो जाएगा। और गाइड और मेंटर ऐसा बनाओ जिसने ऑलरेडी खुद कुछ किया हो, आपका कोई कोचिंग का टीचर हो उससे बात करो, किसी ने आपके सीनियर्स में किसी ने क्वालिफाई किया हो, अच्छा स्कोर किया हो तो आप उससे बात करो। बाकी अब ऐसा अपने दोस्तों के साथ मत वो करो, उन्हें ना खुद अभी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं रहता। ठीक है, तो इस सब पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो इजीली क्वालिफाई कर सकते हो और इजीली एक अच्छा स्कोर और रैंक लेके आओगे। ऑलरेडी हर साल स्टूडेंट्स लेके आते हैं, इस बार थोड़ा सा टाइम कम है बट जितना टाइम है हम उसको यूटिलाइज करेंगे और एक अच्छा रैंक स्कोर लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी रह जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। और इस 20 डेज में आपको अगर मेरे से कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी सीरीज चाहिए, कुछ भी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोग के लिए वो वीडियो ले आऊँगा। बाकी व्हाट्सअप ग्रुप जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। नोट्स हमारी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस करो। और अगर आपको कोई भी मेंटरशिप रिलेटेड इशू है या मेंटरशिप चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या इस वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हो। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया से प्रिपरेशन करो और एक अच्छा सा रिजल्ट लेके आओ।